the iron. Hence for a given resistance we need a coil of lesser length. तो कम लेंथ की हमें आपकी कॉयल की जरूरत होती है. दूसरा रीजन देखिएगा, प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय का मतलब क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ 2 मेटल्स या 1 मेटल 1 नॉन मेटल्स. आपका जैसे कहते हैं स्टील है, स्टील इज व्हाट, दैट इज एलॉय. एलॉय कार्बन एंड आयरन. एलॉय का मतलब उससे उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाती है प्योर मेटल के कंपैरिजन. अगर एक प्योर आयरन लेते हैं आप और एक स्टील सरिया लेते हैं तो वो कार्बन और आयरन का मिक्सचर होता है आपका नाम होता है, तो उसकी रेसिस्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस resistance of 1 meter length and 1 meter square area is called resistance. फिर क्या पढ़ाया आपने पढ़ा क्या फिर, अरे बाप रे बाप. अभी आपने इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की बात की थी. इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी ने ओम्स का लॉ पढ़ाया होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओम का लॉ क्या था, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर का मतलब वायर, किसी भी वायर में जब आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो V इसको हटाने के लिए आप क्या कर देते, RI कर देते. R का मतलब आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस. R इज नोन एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब आपने बोला रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को कंसीडर करते हैं एज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय इट और फ्लो ऑफ करंट थ्रू. करंट जितना वायर में आपका फ्लो हो रहा है उसको आप कंसीडर करते हैं रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस आपका कंडक्टर के, ये अभी आप यही तो पढ़े थे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेसिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, तभी तो रेसिस्टिविटी आपकी बनी थी. कौन है? बड़ा लफड़ा है. रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. अभी उन्होंने बताया देखा कि किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे रो इज इक्वल टू आपका आर हो जाता है आपका नाम देखो. अगर 1 मीटर लंबी वायर है आपका नाम देखो, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए इज आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसी भी तार का एरिया निकालेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे तार पड़ी हुई थी अभी थोड़े दिनों तक, ये है तार, ये देखिए. अगर ये तार आपकी 1 मीटर लंबी है और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका नाम. अब अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लीनली देखते हैं, आपका देखो ना, जो आपका एक क्यूब है आपका देखो, क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर हाई और 1 सेंटीमीटर जिसकी ब्रेथ होती है. क्यूब. द रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल, अगर आप कह रही हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी गिवन मटेरियल की रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे कहते हैं, कि जो रेसिस्टेंस आपका देखो यार ऑफर करेंगे आप इस क्यूब को, अब क्यूब आपका ना दो,
इसकी हर साइड आपकी 1 मीटर है, ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ दैट मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो। जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका नाम देखो टू द अपोजिट फेसेस में। ये इस यूनिट इज ओम मीटर। ये आपका रेसिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। और प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी आपकी हमेशा क्या होगी, लो होगी, ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन कि मेटल जैसे कॉपर है या एल्यूमिनियम आपका ना देखो ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस को। तो प्योर मेटल की हमेशा रेसिस्टिविटी आपकी क्या होगी, कम होगी, और एलॉयज की आपकी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉयज आपका कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर में, और इनकी रेसिस्टिविटी आपकी चेंज होती रहती है। आप टेम्परेचर को जब राइज करते हैं या आपका टेम्परेचर को आप लो करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ये रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन है। रेसिस्टिविटी यहीं से डिफाइन होकर के निकलता है। ये देखो कि 1 मीटर लंबी तार जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका होगा, उसमें आप कितना रेसिस्टेंस, आप कितने रेसिस्टेंस लगे, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आपका रेसिस्टिविटी। ये क्या बताया 90 डिग्री? ये रेसिस्टिविटी बताया कि किसी भी गिवन मटेरियल की रेसिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो मैथमेटिकली हो गया है, ये मैथमेटिकली आपने डिफाइन कर दिया कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपका नाम डिपेंड करता है। अभी अभी तो आपने क्वेश्चन किया यार, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर को, ये आपका नाम ये 1/8 और आपने मटेरियल किया आपने, उससे आपका ये रेसिस्टिविटी निकल कर आ गया। तो रेसिस्टिविटी आपका क्या हो गया कि P आपका जो कांस्टेंट है। ये आपने क्या बताया? ये तो जैसे रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो ये तो मैंने बताया कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, आप क्या सुन रहे हैं कि किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि उसमें कितना रेसिस्टेंस आपने ऑफर किया है। अब यहाँ पे हमने एक क्यूब ले लिया, ये क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि तीनों फेसेस आपका कितना है, 1 मीटर है। इसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेंगे तो इनके ये अपोजिट साइड्स में आपका हमेशा ये है देखो आपका नाम, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये आपका हाइट, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। इसमें जो भी इलेक्ट्रिक करंट आप इसका फ्लो करेंगे ये आपका परपेंडिकुलर होगा सारी अपोजिट फेसेस पे आपका नाम, और इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, 1 ओम मीटर। अब आपका समझ आ गया। तो जो प्योर मेटल होती है उनकी रेसिस्टिविटी आपकी लो होती है, और जो एलॉयज होती है उनकी रेसिस्टिविटी आपकी क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपका एलॉयज कभी भी हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, याद रखिएगा, और रेसिस्टिविटी आपका चेंज होती है टेम्परेचर के बढ़ने और घटने में। तो रेसिस्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है? इससे करंट आपने नहीं देखा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जब आप उसको लगाते हैं कपड़े के ऊपर, रेसिस्टिविटी चेंज हो रही है कि रेजिस्टेंस? जब रेसिस्टेंस से तो रेसिस्टिविटी बनी है यार। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आपका क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, उसका मतलब अपोजिशन जो ऑफर्ड करता है आपका नाम फ्लो ऑफ करंट, वो रेसिस्टेंस हो गया। और रेसिस्टिविटी आपका क्या हो गया कि किसी भी रेसिस्टेंस को जब आप ऑफर कर रहे हैं किसी मटेरियल में, यहाँ पे मटेरियल आपने क्या लिया, क्यूब ले लिया। अब आप ठीक हो। अब आपका इसमें जैसे कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी अगर आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे सिल्वर है एजी, एजी की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ठीक है। और कॉपर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। इसका मतलब जिनकी रेसिस्टिविटी कम होगी, लो रेसिस्टिविटी, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो अब आप देखो सिल्वर का क्या है, लोअर रेसिस्टिविटी आपका, जरा देख लीजिए आपका नाम, इसका मतलब सिल्वर ऑफर क्या करेगा, लो रेसिस्टेंस करेगा। सिल्वर ऑफर क्या करेगा, लो रेसिस्टेंस करेगा। कॉपर की रेसिस्टिविटी क्या ज्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, हाई रेसिस्टेंस को ऑफर करेगा। तो सर कॉपर हाई रेजिस्टेंस को करेगा और सिल्वर जो है लो रेजिस्टेंस को, तो सिल्वर में ज्यादा करंट अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लीस्ट रेसिस्टेंस हो गया ना, फ्लो ऑफ करंट के लिए तो लीस्ट रेसिस्टेंस हो गया ना। कॉपर में आपने कहा हाई रेजिस्टेंस
सिल्वर आपका क्या हो गया, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। अब कॉपर और एल्यूमिनियम में आप लिखते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम जो वायर लगी है, ये जो तार है, ये जो आपकी, ये क्या होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम का बनाते हैं। आपका नाम देखो ट्रांसमिशन के लिए एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम का आप देखेंगे एल, एल की आपकी क्या होगी, एल्यूमिनियम की जो रेसिस्टिविटी होती है 2.63 इंटू 10⁻⁸ होती है। आपका नाम देखो इलेक्ट्रिक वायर आपके हमेशा सिल्वर मेटल के बनने चाहिए कायदे से, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, लो रेसिस्टिविटी होती है। देखो आपका नाम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, देखो आपका, आप गुड कंडक्टर किसको कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो को इजीली आपका करता है। तो आपका क्या होना चाहिए, इसकी लो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए आपकी, हमेशा याद रखिएगा, लो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। एंड पुअर कंडक्टर की क्या होनी चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। पुअर कंडक्टर की हाई रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। तो जब सिल्वर की लोअर रेसिस्टिविटी है, तो सिल्वर आपका क्या होना चाहिए, तार तो उसी के बनने चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर उसी के बने। लेकिन सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने की वजह से आपका नाम इसकी वायर नहीं बनाई जाती है। और जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो लेकिन इसकी कॉस्ट कम आती है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, समझ रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, इनके सब की रेसिस्टिविटी आपकी क्या होती है, हाई होती है। सिल्वर के तार बनने चाहिए, लेकिन सिल्वर आपका कॉस्टली मटेरियल है, इसलिए सिल्वर की तार नहीं बनाई जाती है। क्लियर है, इसका मतलब एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी होती है मच मोर हायर देन द प्योर मेटल होती है आपकी। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो। क्या लिखा था आपने, जरा देखिएगा। हाँ, तो उसमें क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा आपने, लिखिए लिखिए फिर। एट हाई टेम्परेचर एन एलॉय डज नॉट बर्न, बर्न का मतलब ऑक्सीडाइज इजीली, हेंस coil of an alloy, बर्न का मतलब ऑक्सीडाइज readily, hence coil of an alloy has longer life। 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपने कितनी चीजें पूछ ली, अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, इन आयरन एंड मरकरी which is the better conductor, and which material is the best conductor of electricity। अब आपका देखिए, आपको जबकि इसमें क्या है, अगर आंसर लिखना होगा, आयरन इज द बेटर कंडक्टर देन मरकरी। अब आपका क्यों है, व्हाई, बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेसर देन दैट ऑफ मरकरी। इतना ही आंसर लिखना आपने। अब आप इसमें मुझे अगर पूछेंगे क्यों, तो सबसे पहले तो मोहतरमा आपको यह पता होना चाहिए कि जो कैटेगरीज होती हैं, अब ये अगर आपको नहीं बताया आज तक किसी ने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो इसमें ये कंडक्टर, ये देखिए इसमें सेमी कंडक्टर आते हैं, ये जो रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस एट रूम टेम्परेचर, जिसको कहते हैं 20 डिग्री में। अब आपका देखो क्वेश्चन है 2 मार्क का,
अब आप देखो इसमें कितना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं आपका। देखो अभी इंसुलेटर, कंडक्टर, मैंने अभी आपको क्या बताया, सिल्वर, मैंने आपको क्या बताया, कॉपर, मैंने आपको क्या बताया, एल्यूमिनियम। अगर आप देख लीजिएगा अभी, उसके बाद आता आपका टंगस्टन, टंगस्टन, उसके बाद आपका निकेल, उसके बाद आपका आयरन आता है, उसके बाद आपका क्रोमियम आता है, क्रोमियम, उसके बाद आपका मरकरी Hg, और उसके बाद आपका मैग्नीज। ये तो मैंने तीनों की रेसिस्टिविटी बता दी। अब यहां पे आयरन की बता रहा हूं। आयरन की जो होती है 10.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है, और मरकरी की जो होती है 94.0 इंटू 10 टू द माइनस 8 ओम मीटर होती है। अब आपका देखो, अब आप मेरे को पूछेंगे तो विच, आपने आयरन और मरकरी इज द बेटर कंडक्टर। आयरन इज अ बेटर कंडक्टर, आयरन आपका बेटर कंडक्टर है, क्योंकि बिकॉज इट्स रेसिस्टिविटी इज लेस देन दिस। 10.0 जी, ये याद होनी चाहिए। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर क्यों होता, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। कितनी होती है, 1.60 इंटू 10 टू माइनस 8 ओम मीटर होती है। ठीक है, अब आप सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर दो होते हैं। एक आपका देखो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, इसकी 0.6 ओम मीटर रेसिस्टिविटी होती है आपका, और दूसरा सिलिकॉन, जो चिप वगैरह बनाते हैं आपका ना, इसके 2300 ओम मीटर होती है आपका। ये कॉमन सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ये अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये मैंने आपका देखा। इंसुलेटर में ग्लास, कांच, पेपर, पेपर भी ड्राई होना चाहिए, सर सिलिकॉन की आपने कितनी लिखी है? 2300। पेपर, डायमंड, जिसको आप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं, हार्ड रबर, इसीलिए जो ग्लव्स पहनते हैं इलेक्ट्रिशियंस, करंट नहीं लगता है, दैट इज इंसुलेटर, जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपना। और एबोनाइट एक छड़ होती है, ये आपका ग्लास के 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 14 आपका ओम मीटर होती है रेसिस्टिविटी। ड्राई पेपर के 10 टू द पावर 12 ओम मीटर होती है अपना। डायमंड की 10 टू द पावर 12 से लेकर के 10 टू द पावर 13 ओम मीटर होती है। हार्ड रबर की 10 टू द पावर 13 से लेकर के 10 टू पावर 16 ओम मीटर होती है। और आपका नाम 10 टू द पावर 15 से लेकर के 10 टू द पावर 17 ओम मीटर एबोनाइट की होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स की जो फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए करते हैं क्योंकि ये लो रेसिस्टिविटी होती है, ड्यू टू विच दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसीलिए आपका नाम इनसे वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका इसीलिए कहा जाते हैं कि उनकी लीस्ट रेसिस्टिविटी होती है। आपका नाम देखो, लीस्ट रेसिस्टेंस टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, आपका जो कहते हैं। तो देखो, ये मैंने खाली एक एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना आपको ये बताया है। अब आ गया समझ में आपकी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम of circuit consisting of battery of 3 cells of 2 volt each
and 5 ohm and a 5 ohm resistors, 8 ohm resistor and 12 ohm resistors and a plug key, all connected in series. कैसे आप इसका सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे? बैटरी को आप ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए? आपका क्या बोला इसने? देखो आपका नाम 2 वोल्ट ईच, 3 सेल्स हैं, तो यहाँ पे पता लगना चाहिए आपका। देखो ये 3 सेल लगा है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तभी आपका ये 6 वोल्ट बनेगा बैटरी। सबसे पहले तो ये लगानी चाहिए। 3 सेल से 3 सेल 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 2 + 2 + 2 6 वोल्ट हो गए आपके नाम पे। अब ये इलेक्ट्रिक करंट इसका फ्लो होगा। आपके 3 रेसिस्टर्स लगे। एक बैटरी 3 सेल की 2-2 वोल्ट की है बता रहा है। जी ये की लगा दिया आपने, ये की हो गया। ये आपका R1, जो आपका R1 कितना था? 5 ओम था। देखो R2 आपका कितना था? ये आपका देखो ना, 12 ओम। R2 कितना था? 8 ओम था। देखो आपका, और R3 कितना था आपका? 12 ओम था। देखो प्लस से हमेशा माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आपको फ्लो होगा। चेक करिएगा आपने, आप अपने हिसाब से चेक करो, मैंने फिगर सही बनाई है या नहीं बनाई है, ये आप चेक करो। की को आप यहां भी लगा सकते हैं, की से इलेक्ट्रिक फ्लो ऑन ऑफ जिससे आप करते हैं। आपका देखो ना, अमीटर की जरूरत ही नहीं, उसने तो जितना बोला उतना ही आप करो ना। अमीटर तो तब आपका अमीटर कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे, एक सीरीज में लगेगा, एक पैरेलल में लगेगा। तो सारी चीजें आपको फिर वो तब आपको बताया जाएगा जब आप रेसिस्टेंस इन सीरीज वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका नाम कि वो कैसे लगानी है, क्या लगानी है, उसके बारे में।